हाई है। पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव मौजूदा सरकार को घेर रहे हैं तो नीतीश सरकार के मंत्री तेजस्वी पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। अब तक तो हम लोगों ने केवल पुल ही सैंक्शन किए थे और जो हम लोगों के कार्यकाल का जो 18 महीने तो अब बनना शुरू हुआ ही होगा या टेंडर की प्रक्रिया में होगी, लेकिन 18 महीने के अलावा 17 साल तक 18 साल तक जनता दल यूनाइटेड के पास ग्रामीण विभाग रहा, ग्रामीण कार्य विभाग रहा और ये सारे पुलें वही हैं जो गिर रही हैं, जो जनता दल यूनाइटेड के टाइम का। ये पुल पुलिया कोई आज का नहीं है, कोई पथ निर्माण विभाग का नहीं है, ग्रामीण कार्य विभाग का है। उसके मंत्री ये भी रहे हैं, पथ निर्माण मंत्री भी रहे हैं, तथ्य की जानकारी भी रहनी चाहिए। अब 1981-82 का पुल गिर रहा हो, 1992 का पुल गिर रहा हो, 2003-4 का पुल गिर रहा हो, उस समय कौन थे सरकार में? इन्हीं के माता पिता ने थे, कांग्रेस के लोग थे। पुल पर यह पॉलिटिक्स इसलिए है क्योंकि बिहार में पुल निर्माण का जिम्मा 3 डिपार्टमेंट्स के पास है। नहरों पर छोटे पुल जल संसाधन विभाग बनाता है। 50 मीटर से कम पुल बनाने की जिम्मेदारी ग्रामीण विकास विभाग के पास है, जबकि 50 मीटर से लंबे ब्रिज को पुल निर्माण विभाग बनाता है। बिहार में ग्रामीण विकास विभाग के पुल गिरने पर सबसे ज्यादा सियासत है। अब ऐसा है कि ये 1.5 साल ये विभाग आरजेडी के पास था और माननीय तेजस्वी यादव जी इसके मंत्री थे, तो मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है ना। हम लोगों को जब जेडीयू के पास ये विभाग आया है, जब से उसके बाद मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है। 4 तारीख को मॉडल, 6 तारीख को, 8 तारीख को इसी महीने में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट खत्म हुआ, तो हमारे पास तो मात्र 20 दिन का समय मिला है। तो हु इज रिस्पॉन्सिबल? जिम्मेवारी 20 दिन वाले का है, पार्टी का, कि जिम्मेदारी जिसके 1.5 साल जिसके पास विभाग था उसका है? आप ही बताइए। बिहार में एनडीए के दूसरे सहयोगियों की भी अपनी अपनी लाइन है। मोदी सरकार में मंत्री और हम के नेता जीतन राम मांझी इसके पीछे मानसून को जिम्मेदार मानते हैं, लेकिन केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता चिराग पासवान का निशाना करप्शन पर है। काफी अब नॉर्मल वर्षा हुई है, इसलिए पुल के गिरने का सिलसिला है, लेकिन उसके बावजूद भी पुल क्यों गिरा है इसकी जांच के लिए यहाँ का मुख्यमंत्री बहुत संवेदनशील है। कल ही उन्होंने बैठक की है और सख्त निर्देश दिया है कि अगर कहीं किसी प्रकार की गड़बड़ी हुई है उस पर आवश्यक कार्रवाई किया जाए और कड़ी कार्रवाई की जाए। राज्य सरकार भी इसको उतनी ही गंभीरता से ले रही है। जिस तरीके से निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार की वजह से गुणवत्ता के साथ समझौता किया गया, इसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं प्रशासन के भी संपर्क में हूं, राज्य सरकार के भी, और इस बात को आने वाले दिनों में सुनिश्चित किया जाएगा कि भविष्य में कभी ऐसी घटना दोबारा ना घटे। दरअसल बिहार में ब्रिज गिरने की घटनाएं नई नहीं है। 30 अप्रैल 2022 को भागलपुर खगड़िया सड़क पुल टूटा। 18 नवंबर 2022 को नालंदा में एक निर्माणाधीन पुल ढहा। जुलाई 2022 कटिहार जिले में निर्माणाधीन पुल गिरा। 16 जनवरी को दरभंगा जिले में लोहे का पुल गिरा। 18 मार्च 2023 सारण जिले में अंग्रेजों के समय का पुल गिरा। 4 जून 2023 खगड़िया की अगुवानी गंगा पुल नदी में समाया। बैक टू बैक पुल गिरने पर नीतीश सरकार एक्शन में आई है। सीएम ने पुलों के लिए मेंटेनेंस पॉलिसी बनाने का आदेश सभी रिलेटेड डिपार्टमेंट्स को दे दिया है। इतना ही नहीं, हर विभाग को